नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखिए, बहुत सारी चीजें, राशियों की तुलना। सबसे पहले मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर देता हूँ। मैथ का एक चैप्टर है राशियों की तुलना, ठीक है। और मैं उस चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ। पिछला वीडियो आप लोग देख लें और जैसे ही वो खत्म होगा वैसे ही ये वीडियो आएगा। और आप लोग हर वीडियो को देखें, क्लास 8 का जिस जगह पे हो वो वीडियो को देखें, कोई ना कोई चैप्टर आपको मिलेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप बस हमको 7 से 9 2 घंटा का टाइम दें, आपका हर एक सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ये वादा है। चलिए आगे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ये जो मार्कर आया हुआ है इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। बस ये हो गया। कह रहा है 60 का 40%, 60 का 40%, 60 गुने 40 बटा 100। ऐसे आप लोग निकालते हैं 1 6 24। देखिए, ये निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, नया तरीका है, बहुत अच्छे आप लोग निकालते हैं। लेकिन एक शॉर्ट तरीका है, आप समझिए। ये 60 है, पॉइंट यहाँ बैठा हुआ, कोई भी अंक के लास्ट में पॉइंट बैठा हुआ, तो 10% अगर निकालते हैं तो ये एक अंक इधर आ जाता है, यानी 6.0 हो जाएगा। अगर 1% निकालते हैं तो 0.60 हो जाएगा। तो अगर हम 10% निकालें तो 6 हो गया, ये हो गया 10%। और 20% निकालते हैं तो 12 हो जाएगा। और 30% निकालते हैं तो 18 हो जाएगा, क्योंकि 3 से गुना करना पड़ा। 40% में 24 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका देखिए, तो 10% इसका 4 हो गया और 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। और कितना प्रतिशत 16 हो जाएगा, तो 40 का अभी तो हम लोग निकाले हैं 40%, ठीक है। वह संख्या क्या होगी जिसका 5% तो 16 है। अब आप लोग इसको दो तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। सबसे इजी तरीका कि 5% 16 है तो 10% कितना हो जाएगा, तो 10% सर 32 हो जाएगा। अब 10% 32 है तो 100% यानी 10 से इसमें गुना किए तो इसमें भी 10 से गुना कर देंगे तो 320 हो जाएगा। सबसे इजी तरीका आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, या किताबी तरीके से कि x का 5% यानी बटा 100 बराबर 16, ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। बाकी तिरछे गुना कर सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा हो तो आप हमें बताएं कि सर नहीं दिख रहा है, ठीक है। x का 40% 200 है, x का 40% 200 है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, तो 10% इसका 40% 200, तो आप ऐसे निकालें x गुने 40 बटा 100 बराबर 200। ये कटेगा कितना बार में, 5 बार में। और x को ये तिरछे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। ये हो गया आपका सही आंसर। x का 5% 20 है तो 10% 40 हो जाएगा, और 100% यानी 100% 400 हो जाएगा। 40 और 100, है ना। कह रहा है कि x y से 20% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ध्यान से समझे, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करें। मान लीजिए x जो है, x कह रहा है y से 20% कम है, यानी x अधिक है, y सॉरी y अधिक है, y से 20% कम है। तो अगर हम y मान लेते हैं 100, y मान लिए 100, तो इससे 20% कम है, यानी ये 80 हो गया। x मेरा कितना हो गया, 80, 20% कम कर दी, तो y जो है सो कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 80 का p% हमको निकालना है 20। देखते हैं कितना निकलता है ना। तो ये एक शून्य कट गया और 4 बार में कटेगा, और ये 25 बार में कटेगा, तो यानी p बराबर 25% आंसर, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा कर देते हैं, और ये हो गया बड़ा। चलिए एकदम निश्चित होकर के एक कॉपी एक कलम लीजिए और वीडियो को शेयर करते हुए बनाइए। एकदम जहां तक हो सके वहां तक आप शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ये जो हर व्यक्ति को पहुंच सके फायदा। और प्लीज आप लोग ना, मेरा हल्का सा, अगर आप जरा सा भी दिल से भाई मानते हो तो ये आप हर जगह पे शेयर करें, स्टेटस लगाएं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं, इंस्टा में भेजें, फेसबुक में भेजें, इसको पॉपुलर करें।
मैं आपको नहीं भूलूंगा, ये वादा रहा। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं एक्स के चौथाई भाग, यानी एक्स के चौथाई भाग के वाई प्रतिशत, के वाई प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई बटा 400। तो ये दूसरा ऑप्शन। 25 मिनट का 30 सेकेंड से अनुपात, 25 मिनट है तो 25 मिनट और सेकेंड में बदलते हैं, यानी यहाँ नीचे सेकेंड है तो ऊपर भी सेकेंड में होना चाहिए, तो ये खत्म हो जाएगा और ये कटेगा 2 बार में, तो 50/1 यानी 50:1। 30 सेकेंड का 1 घंटा से, तो सॉरी 60 सेकेंड का 1 घंटा यानी 60 मिनट से, तो कितना हो जाएगा 1 0 और ये खत्म, ये खत्म, तो 1/60, 1:60 है ना, 1:60। थोड़ा सा गले में खराश आ गई है क्योंकि आज हम बहुत जगहों पे गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट आप हमें देख पा रहे होंगे। और चलिए 75 पैसे का 2 रुपया, तो 75 पैसा ऊपर लिख दिए, लेकिन 2 रुपया है तो इसको पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, अब तो कटेगा नहीं, तो 3:8, तो 3:8, ये पहला नंबर। कह रहा है राम 500 रुपया में 80% खर्च कर देता है तो कितना बचाता है, तो 20% बचाता है, तो 500 का 20%, तो आप तो जानते हैं 500 का 10% निकालना कि 50 हो गया, तो 20% कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया बचाता है, बात खत्म। एक कक्षा में 60 छात्रों में से 48 छात्र पास हुए तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि 60 का x प्रतिशत यानी 100 बटा बराबर 48 है ना। अब यहाँ पे देखते हैं 1 शून्य खत्म, अब 8 छके 48, तो x बराबर 80, x बराबर 80, ये हो गया। अब 40वां नंबर कह रहा है 50 आमों के समूह में 60 आम पक गए, 50 आमों के समूह में 60 आम पक गए तो बिना पके आमों की संख्या है, यानी देखिए 50 को आम था और 60% आम पक गए लेकिन बिना पके हुए, यानी 40% नहीं पका हुआ, तो 40% आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया। अब देखिए 40% तो नहीं पका हुआ है ना, तो 10% हो गया 5, 20% हो गया 10 और 40% हो गया 20, या इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। 100 आमों के 80% आम पक गए हैं तो बिना पके हुए, तो बिना पके हुए 20% हुआ, तो कितना आम होगा, तो 20 आम होगा क्योंकि 100 को आम है, सिंपल सा बात है। क्योंकि 100 का 20% नहीं पका हुआ, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 100 खत्म और ये हो गया 20 आंसर। 100 केजी प्याज में 10% प्याज सड़ गए जिसे हटा दिया गया, तो कितना बचा, तो 90% बचा, तो 100 का 90% निकालेंगे बंधु मेरे, तो 90 हो जाएगा, सिंपल सा बात है 90 केजी। अब इसी तरह से 17वां नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं, है ना। कह रहा है 250 केजी, 250 किलोग्राम केजी एक ही हो, आलू में से 10% आलू सड़ गए जिसे हटा दिया गया, यानी 90% बचा हुआ है, तो कितना केजी, तो 250 का 90% निकालिए ना, सिंपल सा बात है, 250 का 90% निकाल लीजिए, आराम से आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 शून्य कट जाएगा ना, और 25 और 9 को गुना कर दीजिए, 25 अच्छी 200 और 25 जोड़ देंगे तो 225 केजी बच जाएगा, हो गया। यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 520 है, यानी 40%, x का 40% जो है सो 520 है, इस प्रतिशत को हटा देते हैं और हम 40/100 लिखते हैं, 1 शून्य कट गया और ये कटेगा कितना बार में, तो 4 या 12, 13 चौके 52, यानी x बराबर कितना, 13 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1300, तो 1300 कुल छात्र हुए लेकिन इसमें से 60% विद्यार्थी लड़के, तो 1300 का 60% निकाल दीजिए,
और 13 छके तो 18, हमको तो पहाड़ आता नहीं, तो 18, बचा हाथ में 1, 6 और 1 780। ठीक है। अब कह रहा है 40 विद्यार्थी में 80% गणित में अच्छे हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है? 20% नहीं है अच्छे, तो 40 का 10% हो गया 4, तो 20% हो जाएगा 8। ठीक है, कोई दिक्कत? जहां समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करें। कह रहा है विद्यार्थियों में से 72% गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं? तो 100 में से 72 को घटा दो, आंसर हाजिर। आप लिख लीजिएगा, 100 में से 72 को घटा दो, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्योंकि जल्दी जल्दी हमको बनाना है, अभी बकवास नहीं करना है आपको, मोटिवेट हम बाद में कर लेंगे। अभी एग्जाम नजदीक है दोस्तों, एग्जाम के समय में नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। 2 घंटा अगर आप समय दे रहे हैं तो 2 घंटा का हम पूरा उपयोग करेंगे, है ना। आप 2 घंटा आप हमें दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। तो कह रहा है 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? तो 100 में से 72 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपये बचाता है, यानी 20% उसका जो है सिर्फ 180 रुपया है। तो 10% कितना हो जाएगा? 90 रुपया हो जाएगा 10%। लेकिन 100% हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 900। तो वही कह रहा है प्रारंभ में उसको, उसके पास कितना वेतन मैंने पेमेंट था प्रारंभ में, तो 900 होगा। आप लोग सीखिए, शॉर्ट ट्रिक सीखिए, शॉर्ट ट्रिक ना बहुत फायदा करता है। कह रहा है ज्योत्सना ने एक वस्तु जो है सो 4% जीएसटी सहित 208 रुपया में खरीदा। मान लो 100 रुपया था और एक्स का 4% जीएसटी दिया, ठीक है, और वो 208 रुपया में खरीदा। तो कर के पहले, मतलब जीएसटी देने के पहले वस्तु का मूल्य क्या होगा, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा? चलिए निकालते हैं। ठीक है, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 25x और एक 26x, 26x बटा 25 बराबर 208। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 208 गुने 25 बटा 26। अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में देखिए काट के 8 बार में कटता है। हाँ 8 बार में 8 से 48 बचा 4 और 2 16। हाँ 8 बार में कटेगा बिल्कुल, और 25 अठी 200 होता है, तो ये 200 हो गया आंसर। विक्रय मूल्य के बराबर होता है लागत मूल्य प्लस हानि। हानि अगर होता है तो प्लस हानि। अब यहाँ पे ध्यान से, विक्रय मूल्य कहते किसे? विक्रय मूल्य हम उसे कहते हैं जब हम, मान लीजिए ये पेन है, तो इस पेन को अगर हम किसी को बेचते हैं तो वो मेरा जो वो खरीदा वो उसके लिए क्रय मूल्य हो गया, लेकिन मैंने जिस कीमत पर बेचा वो विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। तो लागत मूल्य, हमने लागत लिया, और प्लस हानि नहीं, प्लस हानि रहता तो फिर दिक्कत नहीं होता। लागत मूल्य प्लस प्रतिशत में नहीं, लागत क्रय मूल्य ये हो सकता है, क्रय मूल्य और प्लस प्रतिशत लाभ नहीं। यहाँ पे ये क्रय मूल्य प्लस लाभ, जो लाभ हमको मिलेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे 200 रुपये, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 200 रुपये वस्तु, 200 रुपये की वस्तु को 300 रुपया में बेचे, तो बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा? आप समझिए, 200 रुपये में खरीदे, 300 रुपये में बेचे, हम तो चालाक है, 200 रुपया में हम खरीदे लेकिन 300 रुपये में बेचे, तो लाभ हो गया हमको कितना? 100 रुपया लाभ हो गया। और लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मेरा कितना, मतलब 200 रुपये में खरीदे थे, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, और ये कटेगा कितना? 50, तो 50% लाभ हो गया। ठीक है, ये लाभ बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ निकालने का। ठीक है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ना इसको हम पतला कर लेते हैं, क्योंकि थिकनेस जो है कलम का बहुत ज्यादा मोटा दिख रहा है। चलिए, कह रहा है, मान लीजिए इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि और लिखने का जगह हमको मिल जाए, है ना। चलिए, अब कह रहा है 50 वस्तु का क्रय मूल्य, मान लीजिए 50 वस्तु का क्रय मूल्य हम खरीदे, 50 वस्तु का क्रय मूल्य यानी आप समझ लीजिए कोस्ट प्राइस,
सीपी मेरा है 50 रुपये, एक वस्तु 1 रुपया में खरीदे, ठीक है। तो 40 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 10 वस्तु तो मेरा बच गया, यानी 10 रुपये का फायदा हुआ। लेकिन आप समझिए एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो 50/40, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना हुआ, तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 5/4। अब इस समझ अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए इसको दूसरे तरीके ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, गुने 10, ये 2 और ये 5, यानी 25/2, यानी 12.5 रुपया का फायदा हुआ। लेकिन हमको 12.5 रुपया का फायदा नहीं देगी, हमको प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में लाने के लिए अब हमको क्या करना होगा, ये तो लाभ हो गया, हमको लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य क्या था 50, और ये शून्य हटाएंगे तो यहाँ एक 0, अब एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य, और ये 25 बार। लेकिन अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा है मेरे पास उपाय। अभी एक जो है एक माध्यम से समझ में नहीं आया, अभी बहुत सारे माध्यम बाकी हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिलाते हैं। वीडियो को शेयर कर दें तब तक प्लीज, मेरे भाई बंधु बहन सबको शेयर कर दें। मैंने 50 वस्तु का क्रय मूल्य तो हमको पता है 50 रुपये, लेकिन 50 वस्तु का एफपी यानी सेलिंग प्राइस नहीं पता है। तो एक वस्तु का तो 50/40, लेकिन 50 वस्तु का तो 50/40 गुने 50 निकाल लीजिए, तो टोटल निकलेगा 1 शून्य और 1 शून्य। अब फिर ये 2 बार में काटेंगे और ये 25 बार में काटेंगे, यानी 125/2, तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए काटेंगे तो 6 दूनी 12 और ये 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 62.5, तो 62.5 हो गया टोटल। लेकिन हमको प्रॉफिट कितना हो गया, तो 62.5 में 50 घटा देंगे तो 12.5 हो गया प्रॉफिट। लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो 12.5 गुने 100 और बटा 50, सॉल्व कीजिए वही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 25%। अब 4 कलमों का विक्रय मूल्य, ये आपका अभी हम बताए थे ऊपर वाला, ठीक है। तो ये आपका कमेंट वर्क हो गया, ये आप कमेंट करके हमें बताएं। ये हम बताए हुए हैं, आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देते हैं कि कैसे कौन सा बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आजाद, चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है। इधर तो प्रतिशत वाला है, इधर नहीं है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था भाई मेरे, मैंने अभी इस टाइप का क्वेश्चन बताया है और हमें पक्का यकीन है कि वो मिल नहीं रहा है, लेकिन मिलेगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, 50 वस्तुओं का अभी भी बताया था, तो उसी तरह से 26वां भी है, ठीक है, वो आप बना लीजिएगा। अब 27वां नंबर थोड़ा सा धुंधला दिखाई जरूर दे रहा होगा, लेकिन एडजस्ट कीजिए प्लीज। मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक हो सके वहां तक मिलकर, ठीक है। बस कर यार, खींचे जा रहे हो। क्या रहा है 27वां, एक कैंची का खरीद मूल्य 40 रुपया, एक कैंची का खरीद मूल्य यानी पोस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 40 रुपया, और 5% बिक्री कर जोड़ने पर, तो 10% चार, इसका हो गया समझिए, 5% बिक्री कर जोड़ने पर विक्रय मूल्य क्या होगा 5%, इसमें तो 10% 4 हो गया और 5% 2 हो गया, तो इसमें 2 रुपया और जोड़ दीजिए, तो 42 रुपया में बेचेंगे, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 42 रुपया में होगा ना। सिंपल सा बात है। प्राचीन ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा और उसके 6% जीएसटी दिया, ठीक है, और जीएसटी सहित 212 रुपया, एकदम सेम क्वेश्चन हम बताए हैं ये वाला। एक्स रुपया में खरीदा, एक्स उसका दाम था, एक्स का 6% इसका जीएसटी लगाया और दोनों को जोड़ करके 212 रुपया दिया, तो इसका आपको निकालना है। तो ये आपका CW है। आप बोलिएगा सर कौन सा क्वेश्चन इसका बताए हैं, तो वो भी हम दिखा देते हैं। ये 28वां नंबर क्वेश्चन जो है सो किसके जैसा होगा, देखिए जीएसटी वाला मैंने एक क्वेश्चन बताया है और बिल्कुल उसके जैसा ही है। कहाँ है जीएसटी भाई,
देखिए आप लोग जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 जो सना वाला, ठीक है, तो जब तक आप लोग प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। आपको प्रयास करना होगा, ये मैथ है। अदर सब्जेक्ट में तो हम आपको रटा देंगे, लेकिन ये मैथ है तो आपको प्रयास करना होगा, मेहनत करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों मेहनत कीजिए, आप समझिए ना, मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। फिर एग्जाम नजदीक होने के बाद क्लास 9 में जाएंगे तो हम लोग मस्ती के साथ पढ़ेंगे, आप अभी इसमें समय दें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये 28वां नंबर, 29वां नंबर कह रहा एक स्वेटर 10% बट्टे पर 450 रुपया में उपलब्ध है, तो स्वेटर का अंकित मूल्य होगा। आप समझिए, 7 बजने वाले हैं, आप लोग लाइव आ जाए पिछले वीडियो में आपको, है ना। तो क्या कह रहा है कि एक स्वेटर 10% बट्टा है, 10% छूट है, 450 रुपया में उपलब्ध है, बट्टे पर 450, तो स्वेटर का अंकित मूल्य, तो 450 रुपया अंकित मूल्य, इसमें कह रहा है अंकित मूल्य, आप समझिए इसको, एक मिनट ध्यान से समझिए। मान लीजिए जब भी अंकित मूल्य निकालने के लिए तो उसका अंकित मूल्य x मान लीजिए, x में x का 10% बट्टा दे रहा है, और उसके बाद हमको 450 रुपये में अवेलेबल करवा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये कट गया। अब 10x में एक x चला जाएगा तो 9x हो जाएगा, 9x बटा 10, और 10 को यहीं से डायरेक्ट गुना कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 450, और यहाँ गुना, ये भागा में है तो इधर भाग जाएगा, तो ये गुना में हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुना 10, है ना, और 9 बचे 45 यानी 50, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 500, ठीक है। यहाँ आंसर दिया हुआ है, गलती से मिटा नहीं, तो वो आप लोग कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, चीटिंग नहीं करते हैं हम लोग तो अच्छे इंसान है ना, तो अच्छे इंसान अच्छे तरह से पढ़ते हैं, और खास करके लड़कियां कभी झूठ नहीं बोलती, समझ रहे हैं ना, कभी झूठ नहीं बोलती हैं, वो तो पढ़ती ही हैं अच्छे से, चीटिंग नहीं करती हो, ठीक है, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। हाँ सच बता रहे हैं, ठीक है। एक पलंग 10% बट्टे पर 4500 रुपया में उपलब्ध है, तो पलंग का अंकित मूल्य क्या होगा। तो एक पलंग जो है सो अंकित मूल्य फिर निकालने के लिए, इसका कितना प्रतिशत बट्टा दिया हुआ है 10%, तो और उसके बाद 4500 रुपया ले रहा है, सेम चीज है, तो ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 500 होगा, शायद यहाँ 5000 होगा, अब देखते हैं। तो 9x बटा 10 बराबर 4500, और ये कटेगा 500 में, और x को 500, 10 को 500 से गुना करेंगे तो 5000, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। वेरी गुड, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सिर्फ बनाना है, और ये एकदम अभी जिस तरह से ऊपर वाला बनाए, अंकित मूल्य में क्या बोले थे कि अंकित मूल्य माइनस कर देंगे x का 10%, और उसके बाद 360, तो बिल्कुल आप लोग बना लीजिएगा, इसका 400 आंसर होगा, ये हम जानते हैं, लेकिन बना लीजिएगा। कैसे होगा, तो 10 एक समय एक एक चला जाएगा, 9x होगा, 9x को यहाँ काटेंगे तो 40 होगा, 40 को 10 से गुना करेंगे 400 होगा, बात खत्म। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अंकित मूल्य 2000 है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, 2000 अंकित मूल्य है, और इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, मतलब 200 रुपये, 2000 का 10% क्या हुआ 200, तो 200 छूट दिया जाता है, तो 1800 रुपये में बिकेगा। 33 नंबर, एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 है, 20% जीएसटी के बाद जीएसटी में जुटेगा, स्कूटी का विक्रय मूल्य होगा, तो 80,000 का, देखिए यहाँ पे समझिए, 80,000 का 10% हो गया 8,000, 20% हो गया 16,000, तो 16,000 रुपया जुट गया, तो हो जाएगा 96,000, सिंपल सा बात, कोई लोचा नहीं है, ज्यादा दिमाग में मत लगाइए, आप अपने तरीके से बनाइए, इजी वे में बनाइए। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 है, तो 10% बट्टा दिया जाता है, तो 2500 में 10% छूट दिया जाता है, यानी 2500 में 10% छूट दिया, 10% कितना 250 छूट दिया जाता है, तो कितना विक्रय मूल्य होगा, 300 घटा दीजिए तो हो गया 2200, और 50 ज्यादा घटा दिए थे तो इधर 50 जोड़ देंगे, 2250, ठीक है।
एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपया है। कितना है? 2500। इस पर 10% बट्टा भी है। क्या यार, बट्टे की राशि कितनी होगी? तो 250 होगी। अभी तो बताए थे ना। चलिए 36 नंबर कह रहा है 350 रुपया अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 300 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की दर ज्ञात करें। देखिए 350 रुपया अंकित मूल्य था और 300 रुपया में अवेलेबल है, तो बट्टे की राशि क्या हो गई? तो बट्टे की राशि हो गई मेरा 50। तो 350 का x% हमको निकालना है 50 रुपये। देखते हैं, एक शून्य एक शून्य कट गया। अब क्या होगा? तो ये 5 बार में कटेगा, 7 बचे 35, है ना। और ये 5 बार में 2 से, है ना। अब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, फिर हो जाएगा 7x बराबर 100। तो x बराबर, अच्छा बट्टे की राशि, तो बट्टे की राशि तो यहाँ 50 आ गया ना। बट्टे की राशि यहीं पे आ गया आपका 350 में 300 घटा। सॉरी, हम प्रतिशत बट्टा निकालेंगे, लेकिन प्रतिशत बट्टा जब भी निकाले तो आप इस तरह से निकालें। एक सलवार सूट की कीमत 440 रुपया है। थोड़ा सा ध्यान मेरा ना भजन कीर्तन की ओर चला जा रहा है, हमको भी जाने का मन कर रहा है, मेरा बेटा भी जिद कर रहा था, थोड़ा सा समझ सकते हैं। एक सलवार सूट की कीमत 440 है और 20% की छूट पर उपलब्ध है, तो सलवार सूट का दाम कितना होगा? आप समझिए, एक सलवार सूट का कीमत 440 है और 20% छूट है, तो कितने सलवार सूट में कितना में मिलेगा? मतलब सलवार सूट का दाम, तो 20%। आप समझ, ऐसे ही समझ लो, 440 का 10% क्या हुआ? 44, और 20% क्या हुआ? 88। तो 440 में 88 घटा दीजिए ना, सिंपल सी बात, जो आएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जीरो में 8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो जो होगा तो आंसर लास्ट में 2 ही होगा। तो 2 एक ही में आंसर है, सिर्फ इसमें तो घटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर है 88 रुपया इसमें छूट मिला, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। 40वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है और यह 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की दर ज्ञात करें। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए 450 रुपया अंकित मूल्य 360 रुपया में मिल रहा है, तो कितना? तो 110 रुपया छूट है। कितना छूट है? सॉरी, 90 रुपया छूट है ना, क्योंकि 450 में 360 घटा देंगे तो 90 रुपया हुआ, तो 90 रुपये अब प्रतिशत ला। अब यहाँ पे देखिए 450 का x% होगा 90 रुपये। अब इसको हम लोग आराम से देख लेते हैं, तो एक शून्य और 9 बचे 45, 5 बार में, और ये काटेंगे तो 20%, है ना। एक प्रेशर कुकर इतना में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी? तो 90 रुपया। अभी तो हम लोग निकाले दोस्त। 42 नंबर देखिए, आप लोग कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा उसके बीच में अगर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जो परीक्षा में आने वाला है, तो आप कैसे जान पाओगे। कह रहा है एक टी शर्ट का अंकित मूल्य 400 है और विक्रय मूल्य 360 है, तो बट्टे की दर क्या करें? तो 400 यानी 40%, सॉरी 40 रुपया छूट मिला। 400 का 40% कितना होता है? 400 का 40x% 40 होना चाहिए, तो कितना? तो मान लीजिए 10%। ये तो स्पष्ट रूप में दिख रहा है, लेकिन बनाएंगे कैसे? तो ये कटेगा और ये कटेगा मेरा 10%। 10% आंसर हो जाएगा, मान लीजिएगा पहला ऑप्शन। ठीक है। 43 नंबर कह रहा है एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया। एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 है, इस पर 50% भत्ता दिया जाता है, तो रेडियो का अंकित मूल्य। अब देखिए छूट देने के बाद तो x रुपया मान लीजिए अंकित मूल्य था, और इसमें 50% छूट दिया गया, तब इसका विक्रय मूल्य हो गया 380। ये 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 2x में एक x चला जाएगा, x बटा 2 बराबर 380। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए 50% छूट दिया जाता है, तो विक्रम ये इसमें आंसर आपको गलत मिला हुआ है, ये आंसर आपका नहीं होगा, ये आपका
क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन नहीं गलत दिया, ऑप्शन गलत दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, 400 रुपया की घड़ी 10% बट्टे पर उपलब्ध है। 400 रुपया की घड़ी 10% बट्टे पर उपलब्ध है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य, तो इसका 10% 40 हुआ, 400 में 10 40 घटा दो तो 360 रुपये, ठीक है। एक पंखा का अंकित मूल्य 450 है। एकदम ऐसे कैलकुलेशन कीजिए, लिखना ना पड़े ज्यादा, है ना। 450 रुपया अंकित मूल्य है, अगर बट्टा 10% है यानी 45 रुपया छूट मिलेगा। 450 रुपया का सामान है भाइयों, और 45 रुपया छूट मिलेगा, तो पंखा का विक्रय मूल्य तो 45 घटा देंगे तो 405 रुपया ना प्राप्त होगा। सिंपल सा बात है, ठीक है, ज्यादा नहीं, हड़बड़ी नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपका समय लेंगे, 1 सेकेंड, क्योंकि 7 बज गए हैं, तो हम ना कहीं कहीं पे तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे। आप लोग भी प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कर दें, प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कर दें, जहां तक हो सके वहां तक अपने दोस्तों में शेयर करें। ज्यादा नहीं, मैं घड़ी देखकर आपसे 2 मिनट से भी ज्यादा नहीं लूंगा, ये पक्का वादा रहा। तब तक आप लोग प्लीज भी मेरा वीडियो को शेयर करें। एक तो ग्रुप जो ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं उसमें भी वीडियो भेजना पड़ता है। ऑफलाइन वाले लोग हो ना, वो बोलते हैं कि सर प्लीज हम लोगों के पास लिंक भेज दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, वगैरह 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 वगैरह, आप समझ ही रहे होंगे, है ना। तो बस 1 मिनट के अंदर मैं ये वीडियो को शेयर कर दे रहा हूँ ताकि सबों के पास चला जाए। प्लीज दोस्तों, अपना भाई समझ करके, अपना बड़ा भाई समझ करके इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। चलिए थैंक यू, मैं आपने ये समय दिया इसके लिए। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 है, तो अगर बट्टे की राशि 30% है तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 4500 रुपया में 30%, 10% कितना हो गया समझिए, 10% हो गया 450, 20% हो गया 900, 30% हो गया, इसमें 450 फिर जोड़ दीजिए तो 1350, है ना। तो 1350 में यानी 4500 में 1350 को घटा दीजिए, आंसर आपका हाजिर, ठीक है। तो 105, और ये हो गया 4 में से 1, और ये हो गया 3, नहीं 4 में से 2150। एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, 10% बटा देने पर विक्रय मूल्य। अब देखिए सर, हम कह रहे हैं 700 रुपये का कुर्सी है, 10% छूट पर ले जाओ 10% तक छूट पर दे रहे हैं। ऐसे बिक्री करते हैं ना लोग, नहीं करते। 700 रुपये का कुर्सी है भाई, हम बनो आइए आइए, 10% छूट दे रहे हैं, 70 रुपये छूट दे रहे हैं, 70 रुपया, 10%, 700 का 10% कितना हुआ, 70 रुपये। तो 700 में 10% छूट देंगे यानी 70 रुपये घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 600, क्या हो जाएगा 600, बताइए बताइए, 600, हाँ सही बात। एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी। अच्छा पंखा बंद कर देते हैं, शायद पंखा आवाज कर रहा होगा, सॉरी 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 सॉरी। चलिए, और इससे एक बगीचे का में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 है, आंधी आने के कारण 10 उखड़ गए, तो वृक्षों की संख्या में कितनी प्रतिशत कमी आई, मतलब 40 का x% हमको निकालना है जो 10 दिया हुआ है। तो एक शून्य और एक शून्य, बात खत्म, और ये कटेगा 25 चौके, तो x बराबर 25%, निकालिए, बात खत्म हो गई, खत्म। अब 49वां नंबर, मंदी के कारण 500 रुपये में मिलने वाली टी शर्ट का दाम 30% कमी हो गई। वाह, अरे भाई खरीद लो,
सही बात। कहाँ पे है, कहाँ पे मिलता है? दुकान में हम भी जाएंगे, है ना। अब 10% का दाम तो हो गया 50, 20% तो देखिए 500 लिखेंगे और 10% तो एक अंक यहाँ यानी 50 रुपया, तो 20%, तो 20% अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और 30% तो फिर 50 बढ़ा दो 150, यानी 500 रुपया में 150 रुपया घटा दो तो आपको टी शर्ट मिल जाएंगे कितना में, 350 रुपया में। ले लेना है, हाँ ले लेना है। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में उछाल आने के कारण 60 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल जो है सो 5% वृद्धि हो गया। और कितना बड़ा हो गया, 100 रुपया तो हो गया इधर। चलो अभी फिलहाल 60 रुपये, काश 60 रुपये मिलता और 5% बढ़ा दिया होता। तो देखो 60 का 10% कितना होता है दोस्तों, तो 6 होता है। 5% कितना होगा, तो 3 होगा। तो 5% बढ़ गया तो 63 रुपया में, है ना, सिंपल सी बात है। कह रहा है 80 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल 5%, ओ यहाँ 60 रुपये मिल रहा था, अभी 80 रुपये मिल रहा है। हाँ कल होकर के आपको 100 रुपया कर ही दिए, 120 रुपया कर देना है, क्या दिक्कत है। खरीदना तो हम ही लोग को पड़ता है ना, फायदा तो आप लोग को हो ही रहा है। अब 80 रुपया वाला देखिए, 80 रुपया का 10% होता है 8, तो 5% 4, तो 84 रुपये में मिलेगा। इसी प्रकार से हम लोगों को बनाना है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन जो है, 2008 वर्ष के अंत में किसी शहर में 10,000 जनसंख्या थी और 4% फिर बढ़ गया, और फिर यानी फिर 2 साल में 2020 के अंत में, 2019 में 4% बढ़ा, फिर उसका 4% फिर उसका बढ़ गया। तो 2 वर्ष में कितना जनसंख्या होगा, अब समझिए। इसको आप लोग बना भी सकते हैं आराम से। देखिए 10,000 है, 10,000 का 4% एक वर्ष में बढ़ गया, तो एक वर्ष में 10,000 का 4% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 400। तो बढ़ के कितना हो गया, 10,000 तो पहले था और 400, तो ये कितना हो गया। अब इसका 4% फिर बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, एक शून्य, तो कितना हो जाएगा 416। तो पहले कितना था 10,400 और 416 फिर जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 816, 10,816 मानिए, है ना। तो इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 वर्ष में ना, एक 2019 में और एक 2020 में 2 वर्ष है, इसलिए 2 बार कैलकुलेट किया, ठीक है। थोड़ा रब कर लेते हैं। आप लोग को समझ में नहीं आया हो ना, तो आप लोग ना कमेंट जरूर करें प्लीज कि सर क्वेश्चन नंबर इतना नहीं समझ में आया, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर दिया हूँ, ताकि आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें बताएं कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर इतना समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज फिर से एक बार, है ना। एक आयरन का मूल्य 360 रुपया है और आयरन में 10% हानि पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य तो 360 रुपया में है यार, और 10% घटा दो यानी 36 रुपया घटा दो, तो जो आएगा आंसर, तो 40 रुपया घटाते हैं तो 320 रुपया बचता है, 4 रुपया जोड़ देंगे 324 रुपया में बेचोगे, और क्या, सिंपल सा घटा दे दो। और एक आयरन का 360 रुपया में बेचा जाए तो 10% हानि होती है, यदि वह 400 रुपया में, अब देखिए दिमाग लगा दिया इस बार, 450 रुपया में बेचा जाए कितना प्रतिशत लाभ होगा। चलिए अब ध्यान से समझिए, फिर से बताइए। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोग 54, ठीक है। 54 को कैसे बनाएंगे, कह 300, एक आयरन का जो है तो 360 रुपया है, बेचा जाए 360 रुपये में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, यानी अगर आयरन का मूल्य हमको ज्ञात करना होगा तो x प्लस हानि में बेचा जाता है ना, तो x माइनस हो जाएगा, x माइनस x का 10%, और हम बेचते हैं 360 रुपये में, तो हमको रियल दाम पता चलेगा इससे, है ना, कि कितना दाम था उसका। तो चलिए एक शून्य कट गया, अब 10x में एक x चला जाएगा तो 9x बटा 10, और यहाँ हो जाएगा 360, ये कटेगा तो ये 40 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 400, यानी 400 रुपया का आयरन था। लेकिन अब बुद्धि अपनाए, थोड़ा चमका लिए, पॉलिश कर लिए और 450 रुपये में बेच दिए, तो 50 रुपया का फायदा हुआ हमको।
तो 400 का कितना प्रतिशत, 400 का x प्रतिशत होता है 50 रुपया। तो 400 गुने x बटा 100 बराबर 50। अब निकाल लीजिए, एक शून्य एक शून्य और ये कटेगा, 8 पचे 40, है ना। और तो यहाँ पे तिरछे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x बराबर 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा 8। अब काटते रहिए, 50 और ये हो जाएगा 4 बार, 25 और ये हो जाएगा 2 बार। तो इसको साढ़े ये लिख सकते हैं 12.5, यानी 12 पूर्णांक 1/2%। ठीक है। 55 नंबर, 55 नंबर कह रहा है एक दुकानदार माल खरीदने में 10% बेचने में और 10% बेईमानी करता है। 10%, देखिए, खरीदने में 10% बेईमानी करता है, बेचने में 10% बेईमानी करता है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत इजी से हम लोग इसको समझेंगे, है ना, और समझ के बनाने का प्रयास करेंगे। सपोज कीजिए कोई वस्तु का मूल्य जो है, इजी वे में आप समझिए कि कोई वस्तु का मूल्य जो है ना, तो 100 रुपया रियल में था, एकदम सच में, लेकिन वह 10% खरीदने में बेईमानी कर देता है कि नहीं नहीं हम इतना ही 90 रुपया का ही लिए, ऐसे, ये 10%, तो 90 रुपया का। और बेचने में वो बोलता है कि दुकान जब आता है नहीं, 100 रुपया में हम खरीदे, हम 110 रुपये में बेचेंगे, 10 रुपया, वहां भी बेईमानी करता है। तो टोटल मिला करके इसमें कितना फर्क हुआ, तो 20%। देखिए, नहीं देखिए, 90 इसमें घटा देंगे तो 0, तो कितना प्रतिशत का फर्क हुआ, 20%। तो ये 20% नहीं हुआ, ये 20 रुपया। अब कह रहा है 20, ये इसको 20 रुपया का फायदा हुआ, तो प्रतिशत अगर 20 गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो वही हुआ 20% का, इसको फायदा हुआ। लेकिन शायद हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं। हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो 90 का निकालेंगे ना, बटा क्रय मूल्य 90। हाँ सॉरी, चूंकि क्रय मूल्य इसका कितना है, ये खरीदा तो 90 रुपये में ना, तो इसको लाभ 90% पर न मिलेगा। तो हाँ, 90 रुपये। अब एक शून्य एक शून्य, तो क्या हो जाएगा, 200 बटा 9, और इसको काटिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, काटिए, 11 पॉइंट कुछ आएगा, सॉरी 21 पॉइंट, 9 दूनी 18, हाँ, तो 21 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी, और ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 21%। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं 56, है ना। अब आइए, यहाँ पे क्या कर रहा है, 200 रुपये की वस्तु 300 रुपये में बेचने पर क्या लाभ होगा। तो 200 रुपये का 300, तो 100 रुपया लाभ ही होगा ना। 100 गुने कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखो। तो लाभ, प्रतिशत लाभ निकालते हैं तो क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये। तो एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य, और ये 50% लाभ होगा। ठीक है, 8,000 रुपये की वस्तु 10% में, 8,000 रुपये में खरीदी गई वस्तु जो है, तथा तथा 10% पर बेची गई, लाभ बताएं। तो 8, यहाँ पे देखिए 10%, 8,000 का 10% क्या हुआ, 800। अभी बताया ना, यहाँ दशमलव है इस जगह पे, और 10% निकालेंगे तो एक अंक के पहले दशमलव है इधर। 1,800 रुपया का बैटरी जो है, एक बैटरी खरीदा जाता है और 1,600 रुपये में बेच दिया जाता है, तो इसको हानि हो गया ना। तो कितना का हानि हुआ, तो इसका हानि हो गया 200 रुपया का, क्योंकि 1,800 रुपये में खरीदा, 1,600 रुपये में बेचा। तो 200 गुने 100 बटा इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब इसको इतना में। अब एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य खत्म हो गया। अब कितना बार में कटेगा, तो ये 100 बार में 2 से काटते हैं, और ये 9 बार में। अब 9 हो गया, तो जिसके नीचे 9 होगा वो आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ अब तो कट नहीं रहा है, तो जिसके नीचे 9, तो ये हो गया आंसर, है ना, सिंपल सी बात है। 11 9 99, और 100 100 बटा, ये इसको पूर्णांक में भी आप बदल सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन चूज करने के लिए आपको दिमाग नहीं, यहाँ 9 है लास्ट में, तो देखिए नीचे में 9 है, इसमें नहीं है, सिर्फ पहला में, तो पहला नंबर मार दिया ऑप्शन से। अब आते हैं 59 नंबर, कह रहा है कि किसी दुकान पर एक चांदी के सिक्के
₹350 का था। बिक्री कर की दर 12% है, तो बिल देय राशि क्या होगा? तो 350 का 12%, ₹350 तो लेना ही लेना है, लेकिन इसका 12% भी लेना है। तो सॉरी 12 हमने 20 कर दिया, आप समझ लीजिएगा, ये है 12। ठीक है, अब बाकी आप जोड़ घटाव तो आप करने जानते ही हैं, एक शून्य, और ये हो जाएगा 7 पच्चे 35, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 6। अब 350 प्लस 7 42, तो कितना हो जाएगा? 392 रुपया, पहला नंबर है ना। अब कह रहा है अभी पी टी आर, ये दिया हुआ मूलधन पी है, टी समय है, और दर जो है 8% है, तो साधारण ब्याज का निकालने का सूत्र क्या होता है? पी गुने आर गुने टी, तीसरा नंबर। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने 10% वार्षिक दर से 1900 रुपया उधार लिया, तो डेढ़ वर्ष में कितना ब्याज देना होगा? तो अकबर ने 10% कोई भी ब्याज दिया, तो 1900 रुपया उधार लिया, मान लीजिए 1900 उधार लिया है 10% पर, और जो है तो डेढ़ वर्ष के लिए, यानी 3/2 के लिए, 3/2 गुने 100, एक ये खत्म हो गया, और ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 5 बार में। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए 19 तिहाई, तो 19 और 15 को गुना कर दो, सिंपल सा बात ना, 19 और 15 को गुना कर दो, जो आएगा आंसर। तो आप देखिए 9 5 45, लास्ट में क्या रहा है? 5 आएगा ही आएगा, तो 5 है किसी के लास्ट में, इसी में आएगा, सिंपल सी बात है, आप उसको मार लो। ठीक है, एकदम मारो खींच के, कोई कैलकुलेशन नहीं, उसमें जल्दीबाजी करना है। आप समय एकदम आराम से एक बार रिवीजन कर सकते हैं, इतना समय आपका बच जाएगा। तो ठीक है, 1200 रुपया, फिर वही है 1200 रुपया का 6.5% ब्याज पर एक वर्ष में साधारण ब्याज, तो 1200 और 6.5 यानी 6 12 13/2, तो 13/2 और एक वर्ष में, तो चलिए निकालते हैं, 2 शून्य 2 शून्य और 6 बार में कट गया। ठीक है, और ये 13 और 6 को गुना कर दीजिए, तो 6 18, लास्ट में 8 किसका है? सिंपल सा बात मारिए। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट आप तरीका अपनाइए, कैलकुलेशन जितना कम रहेगा दिमाग में दर्द उतना ही कम रहेगा। ठीक है, अब सेम है कि 400 रुपया, अब 12 दूनी 24 और 25/2, पी आर पी, टी मेरा कितना है? 2, तो 2 2 खत्म, ये खत्म, और 25 चौक 100, साधारण ब्याज मेरा 100 रुपया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 500 रुपया 5% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज, ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ये CW, एक साधारण ब्याज निकालने के लिए आएगा ही आएगा, तो ये आपका एक CW तो जरूर मिलेगा। ठीक है, एक CW और एक मतलब साधारण ब्याज निकालने के लिए, और एक आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज का आकलन होता है तो अर्धवार्षिक होता है, मतलब समय एक वर्ष में 2 बार हमको ब्याज देना हो, तो दुगुना हो जाता है, समय क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। और कह रहा है 4 वर्ष, यहाँ पे देखिए 4000 रुपये, सॉरी 4000 रुपये राशि 5% वार्षिक ब्याज के दर से अगर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाए, तो 2 वर्ष में भुगतान की गई राशि होगी, साधारण ब्याज पर ले रहा है, तो सिंपल से आप नहीं निकाल सकते हैं 4000, सब हमरे निकालने बोलिए, नहीं आप लोग कुछ मत कीजिए, सब हम ही कर देंगे। तो ठीक है, 2 वर्ष में, तो यहाँ साधारण ब्याज तो आएगा ही, इससे 1 शून्य 1 शून्य, अब 5 दूनी 10, यानी 400 रुपया तो देगा ही देगा, लेकिन ये तो ब्याज ने दिया, और मूलधनवा क्या देगा? मैंने 400 रुपये दे दिए, बातें खत्म हो गया, ऐसा नहीं ना, 4000 रुपया हम जो दिए थे वो तो लगेगा ही लगेगा, तो 4000 जो दिए थे और 400 रुपया हमारा एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 4400 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 4400 रुपये मिलेगा, है ना। और किसी राशि का मिश्र धन ए, यानी मिश्र धन उसको कहते हैं जो मूलधन और ब्याज दोनों मिला के हमरा दे दे। 4400 रुपये जो दिया ना अभी, वो मेरा क्या हो गया? आप समझो, मूलधन तो हुआ जो हम पैसा दिए, अब ब्याज हो गया जो हमको एक्स्ट्रा दिया, और दोनों मिला करके जो दिया उसको मिश्र धन कहते हैं। मिश्र माने मिला करके देना, मिश्र मतलब एकदम मिला देना, मिश्र, है ना। तो उसका सूत्र क्या होता है? ये होता है, ज्ञात करने के लिए ये। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो जहां n क्या है, n के बारे में पूछ रहा है कि n क्या है? n मेरा समय है दोस्त, n क्या है? समय है ना। वार्षिक संयोजित होने वाली संख्या,
अर्धवार्षिक, तो ये समय है, n बराबर क्या है, n वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या, ठीक है। और वार्षिक ब्याज जो संयोजित होने वाली संख्या, ये नहीं, ये वर्ष की संख्या है, ये क्या है, वर्ष की संख्या, आप इसको ये नहीं मान सकते। यदि P मूलधन है, R इतना है और चक्रवृद्धि ब्याज यानी मिश्र धन क्या होगा, अभी ना फॉर्मूला पढ़ा था 57 नंबर में, तो 58 नंबर में देना जरूरी था, लेकिन क्या करिएगा, दे देता है तो हम लोग भी बना लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, पहला नंबर, अभी फॉर्मूला देख लीजिए 57 वाला, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लाइक करें एकदम गर्दा उड़ा करके, शेयर करें एकदम छप्पड़ फाड़ करके, और अपना प्यार बनाए रखें भगवान के जैसा, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।